हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कवर्ड है अंडर योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 एंड दैट टॉपिक इज़ कि क्या एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बारी पूछा जाता है एज टू वेदर अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट। और जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को रेफ़र करते हैं तो उसमें जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है that is given under section number 30 of the Indian Partnership Act, right? So जो पूरा का पूरा section 30 है वो सारी की सारी provisions जो है वो कवर करता है regarding कि एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में या फिर वो नहीं बन सकता है। Now we start with the same। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है that whether a minor can become a partner in a partnership firm or not, right? और जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो we basically have to refer to section number 30 subsection 1, ठीक है। जो section 30 subsection 1 है वहाँ से इस चीज़ का आंसर हमें मिलता है कि माइनर जो है he cannot become a partner in a partnership firm, right? because माइनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म में माइनर कभी भी नहीं बन सकता। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है बिकॉज एक माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट? पार्टनरशिप इज नथिंग एल्स बट इट इज अ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। जब हम सेक्शन नंबर 5 रेफर करते हैं ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वहाँ से हमें बहुत क्लियर हो जाता है दैट पार्टनरशिप इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कुछ लोग जो है वो आपस में मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वहाँ से जो है एक पार्टनरशिप की ओरिजिनेशन जो है वो बेसिकली होती है। और जो माइनर है एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर कट है कि माइनर एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन माना गया है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर माइनर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता एंड पार्टनरशिप ऑल्सो बीइंग अ क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, दैट इज़ वाई माइनर जो है वो कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो है एक पार्टनर जो है वो नहीं बन सकता है, राइट? और अगर कोई पर्सन जो है वो एक माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि हम आपस में मिलके जो है एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्टेटस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट विल बी सिंपली वॉइड एब एनिशो, रीजन बीइंग अगेन द सेम बिकॉज माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वन थिंग इज क्लियर कि माइनर जो है वो एक फर्म में एक पार्टनरशिप फर्म में जो है कभी भी पार्टनर जो है वो नहीं बन सकता है। लेकिन सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 जो है वो ये बताता है कि चलो हम माइनर को जो है एक पार्टनर के तौर पे जो है पार्टनरशिप फर्म में नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन एक माइनर जो है ही कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज ओके बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो बेनिफिट्स हैं उस बेनिफिट्स के लिए जो है एक माइनर को डेफिनेटली जो है वो एडमिट किया जा सकता है। और यही प्रोविजन जो है सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में जो है वो क्लियरली गिवन है। इट सेज दैट अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। लॉ ऑफ मेजॉरिटी क्या है? ऑब्वियसली जो आपका इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि एक पर्सन मेजर है कि माइनर है, ठीक है। सो व्हेन डज अ पर्सन बिकम मेजर? व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। सो एज पर ओके द लॉ ऑफ मेजॉरिटी, okay, a minor okay may not be a partner in a firm, right? He cannot be a partner in the firm, but with the consent of all the partners for the time being he may be admitted to the benefits of the partnership। so यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक माइनर जो है वो पार्टनर तो डेफिनेटली नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ हम उसको एडमिट कर सकते हैं टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि अगर आपने एक माइनर को एडमिट करना है टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जितने भी आपके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, एंड एज द केस में भी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज इम्पॉर्टेंट। बिकॉज हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक रूल है कि जब भी आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो फंडामेंटल डिसीजन है या फिर मटीरियल डिसीजन होता है आपके पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, दैट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वो आपकी मेजॉरिटी पार्टनर्स की कंसेंट से या फिर कुछ पार्टनर्स की कंसेंट से जो है आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और एक माइनर को आप एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना चाहते हैं, ये काफ़ी एक फंडामेंटल डिसीजन माना गया है एक पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। दैट इज़ वाई द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। आपके पार्टनरशिप फर्म में जो है वो 4 मेंबर्स हैं तो चारों के चारों पार्टनर्स का जो है कंसेंट होना चाहिए, तभी एक पार्टनर एडमिट हो सकता है। 6 मेंबर्स हैं तो 6 पार्टनर्स हैं तो सब
पार्टनर्स का जो है कंसेंट होना इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 4 ने अपना बोल दिया कि आप कंसेंट दे दिया और बाकी 2 ने अपना कंसेंट नहीं दिया, तो उस केस में जो है माइनर एडमिट नहीं हो पाएगा। Because section 30 subsection 1 clearly says that it can only happen with the consent of all the partners of a firm, right? Moving on, the next thing is that अब हमने माइनर को जो है एडमिट तो कर लिया टू दी बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब जब हम एक पर्सन को एडमिट कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम कि उस पर्सन की क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये डिफाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने माइनर को एडमिट कर लिया है टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ सच अ माइनर। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 3 में जो है ये दोनों सबसेक्शंस हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं एज टू व्हाट आर गोइंग टू बी द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सच अ माइनर। Now when we refer to subsection 2 and subsection 3, subsection 2 here clearly says that such minor has a right to such share of the property and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm। इसका कहने का मतलब है कि जब आपने एक माइनर को एडमिट कर लिया है टू द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म, नंबर 1 उसके पास राइट है ऑफ शेयर ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है विच बेसिकली इंक्लूड्स ओके द property and the rights which are brought originally into the stock of the पार्टनरशिप फर्म विच आर ओके सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड ओके प्लस आपकी जो गुडविल होती है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके जो है आपकी बनाते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। सो जो माइनर है उसका एक शेयर होगा इन दैट ओके पर्टिकुलर ओके प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि ठीक है माइनर का जो है इतना % शेयर जो है वो उसका प्रॉपर्टी में होगा। दिस इज नंबर 1, राइट। नंबर 2 इट सेज दैट ही विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन। सो माइनर का राइट बनता है ऑल्सो टू दी प्रॉफिट शेयरिंग इन द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जो आपके पास पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि 10% शेयर देना है, 15% शेयर देना है, 5% शेयर देना है, 20% शेयर देना है, 25% शेयर देना है एंड सो ऑन, कि कितना % ऑफ शेयर जो है प्रॉफिट्स का दैट विल बी गिवन ओके टू द माइनर। दिस इज हिज राइट नंबर 2। एंड थर्ड, ही मे ऑल्सो एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये इसका जो है थर्ड आपका बेसिकली राइट है कि जो माइनर है उसके पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कॉपी कर सकता है कोई भी आपके अकाउंट्स हैं ऑफ द फर्म। अब ये पर्टिकुलर राइट जो है वो माइनर को क्यों बेसिकली दिया गया है, बिकॉज माइनर को आपने एडमिट तो कर लिया है इनटू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब इस चीज़ के ऊपर चेक रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके की कोई फ्रॉड या फिर कोई चीटिंग जो है वो माइनर के साथ नहीं की जा रही है, ठीक है। उसको ये ना बताया जाए कि हमारे तो इस साल में प्रॉफिट्स हुए ही नहीं हैं, हमने तो लॉसेस इनकर कर लिए हैं, तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज वो माइनर है, उसको राइट दिया गया है कि किसी भी टाइम पे जो है वो एक्सेस कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है एंड इवन वो कॉपी भी अपने पास रख सकता है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सो एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हिज ओन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फर्म इटसेल्फ, राइट। सो ये हमारे पास कुछ राइट्स हैं जो दिए गए हैं ऐसे माइनर को जिसको एडमिट कर लिया गया है इनटू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। और फिर जो इसका सबसेक्शन 3 है वो हमें फर्दर ये बताता है दैट सच माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर सच एक्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग में माइनर को हिस्सा दिया है, दैट बेसिकली मीन्स उसको जो है अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लॉसेस इनकर करती है तो जो पार्टनर का जो माइनर का शेयर है, हिज शेयर विल बी लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द लॉसेज ऑफ द फर्म। लेकिन इस केस में माइनर जो है ही विल ओनली हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी जो है, ठीक है, वो लिमिटेड होगी, यानी जितना उसका शेयर होगा पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ उतना शेयर के बराबर ही जो है उसको कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी इनटू एनी काइंड ऑफ लॉसेस। अपने शेयर के बियॉन्ड जाके जो है माइनर को पर्सनली जो है किसी भी तरीके से जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है इनटू द लॉसेस ऑफ द फर्म। हालांकि हम जानते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म का या फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो पार्टनर्स होते
होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर जो कैपिटल है, जो आपके पास प्रॉफिट्स हैं, जो एसेट्स हैं ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर उनमें से जो है लॉसेस, जो आपके लोन्स हैं, कोई और लॉसेस हैं, वो आपके पूरे नहीं होते हैं, फिर पार्टनर्स जो हैं वो लाइबल हैं पर्सनली, उनको अपने पर्सनल के एसेट्स यूज़ करके जो है पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस को जो है रिकवर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन माइनर को जो है हमने इस एम्बिट से बाहर रखा है। माइनर की जो है हमने एक लिमिटेड लाइबिलिटी बना के रखी है कि ही विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर एनी ऑफ के लॉसेस, बट जितना उसका शेयर है उसके इक्विवेलेंट जो कंट्रीब्यूशन जो है उसको लॉसेस में करनी पड़ेगी इफ इन केस कोई लॉसेस जो इनकर किए जाते हैं बाय सच पार्टनरशिप फर्म टू विच ही इज बेसिकली एडमिटेड। मूविंग ऑन, थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है दैट इज़ ओके राइट ऑफ इलेक्शन। अब ये जो आपका राइट ऑफ इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ऑफ सेक्शन 30, और ये आपको बेसिकली प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 5। जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 है वो बेसिकली बात करते हैं आपका द माइनर्स राइट ऑफ इलेक्शन। अब राइट ऑफ इलेक्शन का बेसिकली क्या मतलब है कि जब एक माइनर को आपने एडमिट कर लिया है इनटू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट, अब कोई ना कोई स्टेज बेसिकली डेफिनेटली आएगी जहाँ पे माइनर को जो है एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का जो है पार्टनर परमानेंटली बेसिस पे बनना चाहता है या फिर नहीं बनना चाहता है। ठीक है, सो यही होता है राइट ऑफ इलेक्शन कि माइनर जो है उसको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दैट ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, एंड ऑप्शन नंबर 2 दैट ही डज नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट वेरी फर्म, राइट। अब ये तो दो ऑप्शंस जो है माइनर को हमने दे दिए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों ऑप्शंस जो है वो माइनर को अवेलेबल कब होंगे। अब इस चीज़ का आंसर जो है वो हमें मिलता है अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 5। So let's have a look at section 30 subsection 5. अब सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 जब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले उसने बोला है एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज़ लेटर। अब इस पर्टिकुलर के सब सेक्शन में जो है दो डेट्स की जो है वो बात की गई है। सबसे पहली डेट आपकी आती है दैट इज़ योर डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जिस दिन जो है माइनर हैज़ बिकम अ मेजर, दैट इज़ ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years, right? और जो सेकेंड आपकी डेट होती है वो आपके पास आती है द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब होता ये है कि अगर एक माइनर जो है उसको एडमिट किया गया है टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वो बेसिकली कौन करेगा, दैट इज अ गार्डियन। ठीक है, सो कहीं पर गार्डियन जब एक माइनर को एडमिट करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए, तो पॉसिबिलिटी वहाँ होती है दैट द माइनर को इस पर्टिकुलर बात की नॉलेज जो है वो ना हो, माइनर को पता ही ना हो कि उसको जो है उसके गार्डियन ने किसी पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में जो है एडमिट किया गया है जहाँ से जो है उसको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग जो है रिसीव हो रही है, राइट। तभी उन्होंने लिखा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो जिस दिन माइनर को जो है इस बात की नॉलेज होती है, इट कम्स टू हिज नॉलेज कि उसको जो है एक ABC या फिर XYZ जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके बेनिफिट्स में जो है उसकी एडमिशन करके रखी गई है। ठीक है, सो इन दोनों डेट्स में से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विच एवर डेट इज़ लेटर। लेटर का मतलब है कि इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट्स जो हैं वो आपकी बाद में आती हैं, राइट। सो उस डेट से जो है एक टाइम लिमिट आपका स्टार्ट होता है विच इज़ ऑफ 6 months, राइट। सो उस दिन से जो है 6 months का टाइम लिमिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इन 6 months में जो माइनर है उसके पास ऑप्शन होगा कि उसको चूज़ करना पड़ेगा दैट ही वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ, ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और ही डज नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट। सो इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में ये इंपॉर्टेंट बेसिकली बनता है कि 6 months का टाइम लिमिट जो है वो उसको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब 6 months का टाइम लिमिट जो है हमने माइनर को अवेलेबल करवा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अभी राइट ऑफ जो ऑप्शन उसका इलेक्शन का है वो एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, राइट। वो भी इसी सबसेक्शन में गिवन है दैट सच पर्सन में गिव public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, right। तो एक public notice जो है वो देना पड़ेगा ओके माइनर को। नाउ दिस पब्लिक नोटिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस डेट से ये पब्लिक नोटिस दिया जाएगा और उस पब्लिक नोटिस में बताया जाएगा दैट ही हैज़ चोजन टू बिकम अ पार्टनर और ही हैज़ चोजन नॉट टू बिकम अ पार्टनर, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फर्दर जो है उसकी क्या पोजीशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरी
पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो ये बोला गया है सबसेक्शन 5 में। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लेटर ऑफ के डेट की जो 2 डेट्स के बारे में बात की गई है, इसमें अगर हम थोड़ा और बात करें तो बेसिकली होता है कि जनरली ऐसे होता है कि डेट ऑफ नॉलेज जो है वो पहले आती है और डेट ऑफ मेजॉरिटी जो है वो बाद में आती है, बिकॉज डेट ऑफ मेजॉरिटी तो फिक्स है ना, जब ही विल अटेन द एज ऑफ 18 के ईयर्स तभी जो है वो मेजर होके बनेगा, ठीक है। सो ये जनरल केसेस ऐसे ही होते हैं कि माइनर को जो है पहले ही नॉलेज हो जाती है दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स व्हेन ही इज़ 15 और 16, ही इज़ 13, ओके, ही कैन वेल अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ बीन ओके एडमिटेड, ठीक है। सो जनरली ऐसे ही होता है कि डेट ऑफ अटेनिंग नॉलेज जो है वो पहले होती है और जो आपकी डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी है वो बाद में आती है, राइट। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ मेजॉरिटी जो है वो पहले आ जाती है और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज जो है वो बाद में आती है, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल गार्डियन ने एडमिट करा है माइनर को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। उसको दूर रखा गया है इन सब ताम झाम से और वो मेजर भी हो गया है और मेजर होने के फॉर एग्जांपल से 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको इस चीज़ की नॉलेज दी गई है दैट यू हैव बीन एडमिटेड टू दी पार्टनर्स बेनिफिट्स ऑफ दिस वेरी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सो उस केस में एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है जिसमें डेट ऑफ मेजॉरिटी पहले आ जाती है और डेट ऑफ नॉलेज जो है वो बाद में आ जाती है, तो इस केस में लेटर डेट में। और कई केसेस में ऐसे होता है कि डेट ऑफ मेजॉरिटी एंड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज इज द सेम डेट। बहुत also very much important that what will be the status of a minor if he fails to give any kind of public notice at the expiry of 6 months. If he fails to do so, then as per the proviso he shall become a partner, okay, by default जो है वो पार्टनर जो है उस पार्टनरशिप फॉर्म का बन जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि अगर माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो बेसिकली मैंडेटरी है उसके लिए कि उसको एक पब्लिक नोटिस सर्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ ही फेल्स टू सर्व अ पब्लिक नोटिस देन ऑन द expiry of 6 months as per the proviso automatically he will become a partner in the firm, right। तो ये हमारे पास है about the right of no election which the minor has basically got, right। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर माइनर ने जो है फाइनली इलेक्शन का एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर लिया ना, ऑब्वियसली वी विल हैव ओके 2 डिफरेंट सिचुएशंस अवेलेबल टू अस। वन सिचुएशन विल बी दैट माइनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर एंड सेकंड सिचुएशन इज दैट माइनर इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब ये जो दोनों आपके पास चीज़ें हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इफेक्ट होगा अगर माइनर जो है ही इलेक्ट्स ओके नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। तो उसके लिए हमारे पास आता है सेक्शन 30 सबसेक्शन 8 जो बेसिकली ये बताता है कि अगर माइनर जो है ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, वो पब्लिक नोटिस होकर सर्व करता है दैट आई डू नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच अ नोटिस। नंबर 1 इट सेज हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अनलेस दिस सेक्शन अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स पब्लिक नोटिस। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स का टाइम लिमिट अवेलेबल है टू अ पार्टनर, उसके दौरान जो है उसका क्या स्टेटस रहेगा। तो वो कहता है उसकी जितनी भी राइट्स और लाइबिलिटीज जो हैं दे शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अंडर दिस सेक्शन। मतलब कि जब तक उसके 6 मंथ एक्सपायर नहीं होते हैं, जो भी उसके राइट्स और लाइबिलिटीज हमने उसको प्रोवाइड करी हैं एज पर सेक्शन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, ठीक है। वो सस्पेंड नहीं हो जाते हैं, वो सेम ही रहते हैं। उसको प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा मिलेगा, शेयर इन द प्रॉपर्टी भी उसका रहेगा, कुछ लॉसेज हैं तो उसमें भी उसको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हाउ एवर इट इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो जो आपका 6 मंथ्स का पीरियड होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड क्योंकि उसके राइट्स और लाइबिलिटीज जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट। देन इट सेज ओके हिज शेयर ओके शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ओके ऑफ सच नोटिस। वही उसने बोला कि जिस दिन जो है ठीक है वो पब्लिक नोटिस होकर दे देगा दैट ही डज नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर, फ्रॉम दैट डे माइनर ओके विल बी सवियर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वो जो है अलग कर दिया जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म से और डेट ऑफ पब्लिक नोटिस होकर देने के बाद जो भी एक्ट्स किए जाएंगे बाय द फर्म ऑब्वियसली उनके लिए जो है माइनर बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा, बिकॉज अब जो है उसका स्टेटस क्या है कि वो अब उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा रहा ही नहीं है, उसका जो स्टेटस है वो वहाँ से सवियर जो है वो कर दिया गया है, राइट।
And C says he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with subsection 4. अब देखिए जो बीच में सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 है वो बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है कि जब एक माइनर को आप एडमिट करते हैं टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो होती है, राइट। अब ये पार्टनर्स की मर्जी है कि वो जो है साथ साथ में ही जो है देखिए प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो जो है उसको पे करना चाहते हैं, ठीक है, कि जिस साल में प्रॉफिट्स हुए हैं उसी साल ही जो है प्रॉफिट्स जो है माइनर को दे दी जाए, ठीक है। या फिर पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम अक्यूमुलेट करते रहते हैं, माइनर जो हमने माइनर का जो शेयर है, ठीक है, जितना माइनर का प्रॉफिट का शेयर बनता है वो हम एक साल में नहीं पे करेंगे, वी विल अक्यूमुलेट ओके दैट ओके शेयर ऑल टुगेदर, और एंड में जाके जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम माइनर को जो है वो पे कर देंगे, ठीक है। सो अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम जो माइनर का प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा है उसको अक्यूमुलेट करके रखेंगे, तो जब माइनर जो है वो पार्टनर नहीं रहता, ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, ऑब्वियसली अब सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट टू अदरों के पार्टनर्स कि जो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा है वो मुझे जो है बेसिकली वो पे किया जाए, ठीक है। तो उसी सूट के बारे में जो है ये क्लॉज सी बात कर रहा है कि ही शैल बी इंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स ओके फॉर हिज शेयर ओके ऑफ नो प्रॉफिट और द प्रॉपर्टी जो बेसिकली एक्यूमुलेट हो चुके हैं, राइट। दिस इज व्हाट हैपन्स when minor elects not to become a partner in the partnership firm, right। अब हम बात करते हैं what is going to happen, what is going to be the status अगर minor जो है he chooses to become a partner in the partnership firm that is given under section 30 subsection 7। it says okay where such person becomes a partner, अगर minor जो है वो अपना इलेक्शन पे पब्लिक नोटिस में ये लिखता है that I want to become a partner, या फिर 6 months की एक्सपायर हो जाती है और उसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट ही विल बिकम अ पार्टनर। फिर क्या होगा, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he shall also become personally liable to third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to benefits of the partnership। Obviously अगर उसने चूज कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है टू बिकम अ पार्टनर, अब वो एक फुल फ्लेजेड पार्टनर जो है वो बन जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। जो उसकी राइट्स है और लाइबिलिटीज जो है वो वैसे की वैसे इंटैक्ट जो है वो बेसिकली रहेंगी, ठीक है। और इसमें एडिशनल पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट ही शैल ऑल्सो बिकम personally liable okay to the third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ये माइनर की लाइबिलिटी जो होती है व्हेन ही इज एडमिटेड ओके टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, मींस पर्सनली जो है वो लाइबल नहीं होगा फॉर एनी ओके लॉसेस, ठीक है। बट ये सेक्शन ये कह रहा है कि जैसे ही माइनर ने चूज़ किया दैट नाउ आई वांट टू बिकम अ फुल फ्लेजेड पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म, उस दिन से जो है ही विल बिकम पर्सनली लाइबल, ठीक है। उसकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी अब वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी उन एक्ट्स के लिए भी जो किए गए हैं सिंस ही वॉज एडमिटेड इन टू द बेनिफिट्स। यहाँ पे एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी हमने कर दी है कि अगर माइनर जो है वो फुल फ्लेजेड पार्टनर बन जाता है तो उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी नॉट ओनली फॉर द एक्ट्स विच ही विल डू लेटर, सिर्फ उनके लिए नहीं बनेगी, ऑल दोज एक्ट्स विच हैव बीन डन ओके बाय द पार्टनरशिप फर्म सिंस ही वाज एडमिटेड, जिस डे से वो एडमिट हुआ था उस दिन से जो जो एक्ट्स किए गए हैं उन सब के लिए भी जो है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी, राइट। सेकेंड इट सेज his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor, ठीक है। और जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो रहता है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट। अगर उसको 10% जो पहले मिलता था व्हेन ही वाज एडमिटेड, व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर, उसका प्रॉफिट शेयरिंग में जो हिस्सा है वो उसका 10% पर ही रहेगा। तो जिस शेयर पे जो है जिस प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से पे उसको एडमिट किया गया था उसी प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा जो है उसका रहेगा इंटैक्ट को व्हेन ही अल्टीमेटली फाइनली बिकम्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट। So this was all about the सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमें बताता है कि माइनर जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं पार्टनर इन अ पार्टनरशिप